विचार दूंगा, साथ दूंगा। खुदा बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अगर ये चीज बन गया तो आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। साथियों, गुलाम भारत को आजाद कराने की पहली आवाज 1857 में उभरी थी और 1947 में देश आजाद हुआ था। इतना समय लगा था। तो अभी मुझे 23 साल इस समाज की चौकीदारी करते हो गया और इस बैनर तले 2006 से लड़ रहा हूं और देश के कोने कोने में आपके संगठन का विस्तार है। मैं ब्राह्मण द्रोही और सनातन द्रोही ताकतों को आगाह कर रहा हूं कि अगर उनके मुंह में बवासीर है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में देश के सारे ब्राह्मण संगठनों के लोग उसके मुंह के बवासीर का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। आप साथ दीजिए, साथ दीजिए, पूरी ताकत से दीजिए। निश्चित रूप से आपका कोई भाग भागा नहीं कर सकता, क्योंकि विद्वान है, तमाम लोग हैं। मैं कम समय में हम दूसरे को सुनना चाहता हूं, इसलिए कि विषय दिया गया है, समाधान क्या है इस पर आइए और कुछ लेकर के अपने घरों पर जाए। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज, जय परशुराम। बहुत बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस उद्बोधन के लिए। ये ऊर्जा का संचार करने वाला उद्बोधन अभी हमारे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी बड़े भाई ने दिया। और अब इससे पहले कि अगली कड़ी का मैं यहाँ कोई और उद्बोधन हो, उसके पहले एक बृहत बड़ी माला के जरिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अन्य पदाधिकारी एवं माननीय शिव प्रसाद मिश्रा सेनानी जी आज सभी विभूति मिलकर के हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे इस माल्यार्पण के जरिए। सुनील भदाला जी राज्य मंत्री स्वागत में वो भी सम्मिलित हो। तालियों की गूंज बराबर आती रहनी चाहिए बीच बीच में। ये बहुत बड़ा सहयोग होता है आप सभी सहभागियों का किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अब इस उपक्रम के बाद हम आमंत्रित कर रहे विषय आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने बता दिया है। उस विषय पर बोलने के लिए विशेष रूप से हम आग्रह करेंगे अपने सभी वक्ताओं से। जो भी वक्ता यहाँ अब आएंगे, जिनके जरिए आप कुछ बातें सुनेंगे, उनसे आग्रह करूंगा कि विषय के ऊपर अपने विचार रखने का कष्ट करें। और अब हम इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सतीश द्विवेदी जी का। एक बार मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, मेरा अनुरोध है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की जय श्री राम। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित इस ब्राह्मण महाकुंभ में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और संपूर्ण समाज राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मंच पर विराजमान पूजनीय संत चरण को मैं शीश नवाकर सादर प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम में
विशिष्ट रूप से उपस्थित हमारे समाज के अगुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके भगीरथ प्रयास से संभवतः उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का इस तरह का उत्कृष्ट आयोजन ब्राह्मण महाकुंभ के रूप में हो रहा है, ऐसे आदरणीय श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और मंच पर उपस्थित समाज के समस्त आदरणीय श्रद्धेय श्रेष्ठ जन तथा मंच के सम्मुख उपस्थित देश के कई प्रदेशों से और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय ब्राह्मण समाज के सम्मानित सदस्यगण, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और नौजवान मित्र, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। मंच से महान विभूतियों का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, लेकिन एक आपके बेटे के रूप में, आपके छोटे भाई के रूप में और इस छोटे से उम्र में अब तक जो अनुभव मिला है समाज में रहकर, उसके आधार पर एक छोटा सा आग्रह मैं आज अपने समाज से करना चाहता हूं। हम जब तक अपने समाज की स्थिति की स्वयं समीक्षा नहीं करेंगे, हम जब तक स्वयं अपनी कमियों को स्वीकारते हुए, सुधारते हुए अपने आप को मजबूत करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समाज में, राष्ट्र में, विश्व में आगे बढ़कर हमारा सम्मान करने वाले लोग नहीं मिले। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य हमेशा स्मरण करता हूं। वो कहते हैं कि किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो जो नीचे हैं उनको भी हाथ उठाकर ऊपर आने का प्रयास करना पड़ेगा, और जो ऊपर हैं